आज हम अपनी आर्ट क्लास में करने जा रहे हैं ब्लो आर्ट। ये ब्लो आर्ट से हमने 2 फ्लावर्स बनाए हैं। तो चलिए आइए आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। में हम पोस्टर कलर यूज़ करते हैं इस तरह से। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है। थोड़े से इनको हम थिन बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम कलर लेंगे, इसको इसमें मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे इसमें, कुछ ड्रॉप्स। इसी तरह से हम सारे कलर रेडी करके रखेंगे पहले से, जो भी हम अपने इस आर्ट में यूज करने वाले हैं। ग्रीन स्केच। सबसे पहले हम एक यहाँ पे डॉट बनाएंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पे इसको फ्लावर की शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हमने एक फ्लावर बनाया और यहाँ पे भी एक स्पेस खाली है, तो हम यहाँ पे भी सेम इसी तरह से एक फ्लावर बना लेंगे। से अब इसके बाद हम हमारे कलर्स लेंगे। पहले मैंने लिया येलो कलर, इसका हम छोटा सा ड्रॉप डालेंगे यहाँ पे इस तरह से, और अपने स्ट्रॉ की हेल्प से इसको हम ब्लो करके आगे की तरफ लेकर जाएंगे। इसको फैलाना है हमने, ये देखिए इस तरह से। अब हम लेंगे हमारा दूसरा कलर, ब्रश की हेल्प भी ले सकते हैं इस पे ड्रॉप डालने के लिए। तो ये आगे जा रहा है, तो हम इसको अपनी शीट को होल्ड करके कलर को इस तरफ से रखेंगे, यहाँ पे होल्ड करके। तो फिर से हम स्ट्रॉ लेके इसको फ्लो करेंगे आगे की तरफ। अब हम फिर से शीट को टर्न करेंगे। अब हम दूसरा कलर ले लेंगे, उसके भी यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप डाल लेंगे। और सेम दोबारा से हम स्ट्रॉ के साथ इसको ब्लो करके आगे ले जाएंगे। हमारा कलर जितना ज्यादा होगा, इसकी स्ट्रोक्स उतनी ज्यादा मोटी होंगी। अगर हम जितना कम कलर लेंगे, ये स्ट्रोक्स उतनी पतली होंगी। इसमें थिन कलर ही होना चाहिए, पानी ज्यादा यूज करना है इसमें। अगर थोड़ा सा भी थिक कलर हुआ तो ये स्प्रेड नहीं होगा आपको ब्लो करने से। कलर लेंगे हम, इस तरह से एक फ्लावर बन गया। अब सेम हम इसी पैटर्न में दोबारा से यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर और कर लेंगे, फिर इसको ब्लो कर लेंगे। अब जैसे इसकी एक ही स्ट्रोक बनी है, तो हम फिर से थोड़ा सा और कलर और करेंगे यहाँ पे, तो उसकी एक स्ट्रोक और बना लेंगे।
के बाद दूसरा कलर, इसी तरह से हम कलर चेंज करते जाएंगे। अपनी शीट को राउंड में टर्न करते जाएंगे, गोल गोल कलर को ऐसे पोर करके ब्लो करते जाएंगे। यहाँ पे रेड कलर, अब देखिए इस तरह से ये कलर यहाँ पे मिक्स हो जाता है, तो हम इसको शीट को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और कलर सारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो इसकी स्ट्रोक हम इस तरफ ले जाएंगे।